नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन तिवारी। हम अभी वार्ड नंबर 16 में है। ओल्ड जक्कनपुर का ये एरिया है। तो एक व्यक्ति यहीं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अनिल सागर। क्या लगता है ये चुनाव जो है बांकीपुर का, इस बार का चुनाव बदलाव होगा या फिर जो हैं वही रहेंगे? देखिए, बदलाव तो होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जो भी सरकार, खासकर हम जक्कनपुर की बात करते हैं तो शिक्षा पर कोई बातें नहीं करता है। आज तक लगभग 25-30 वर्षों से बीजेपी की यहाँ विधायक रही है। 30 वर्षों से। हाँ। लेकिन 30 वर्षों में आज तक जक्कनपुर इलाके में एक विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो सका, जो कि गरीब के बच्चे आज यहाँ से या डोमखाना जाते हैं या एयरपोर्ट जाते हैं। यहाँ की बच्चियाँ जो हैं, शिक्षा का यहाँ बहुत कमी है। बीजेपी का कहनाम है, हम तो ऐसे भी बीजेपी से बहुत दूर हैं, कि 30 वर्षों में वो सरकारी भवन क्यों नहीं दे। इतना गर्मा जरूर ज़मीन है। सरकारी ज़मीन जक्कनपुर में था है। हाँ, इधर भी है, पूरा है भी है। लेकिन फिर भी उनको ज़मीन स्कूल बनाने के लिए नहीं मिल पा रहा है। लोग कहते हैं कि ज़मीन कहाँ है। आप बताइए कि सरकार की कमी है ना, वो जनता ज़मीन खोज के देगी या सरकार खोज के बनाएगी स्कूल? नहीं, सरकार तो खोज ही रही है, ज़मीन यहाँ निकाल रही है, तो फिर स्कूल काहे नहीं बना रही है? आज तक देखिए, 30 वर्षों से आप जक्कनपुर में सरकारी स्कूल का आप देख लीजिए, कहीं है कोई हमको बता दे कि हाँ बीजेपी के राज में यहाँ सरकारी भवन जो स्कूल तौर पे बना है, नहीं बना है। तो इसीलिए आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव में भी तो 2-3 पार्टी है, तो किधर रुझान है? देखिए, हम इस बार चाह रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा का अगर विधायक कोई अगर बने तो शिक्षित बने। और शिक्षित में एक ही नाम आ रहा है अभी लोगों के नज़र में, वो है प्रशांत किशोर, जो कि हमको लगता है कि उनके रहते कुछ शिक्षा में बदलाव जरूर लाएंगे। और सब चीज़ ठीक है, पानी का व्यवस्था, नल जल योजना यहाँ का एकदम चौपट है। जो बिहार सरकार का नल जल योजना था, आप सभी जगह आप देख लीजिए, वार्ड नंबर किसी वार्ड में चल जाइए आप, आपका नल जल योजना फेल है। बिहार सरकार का नल जल योजना, नगर निगम का नल जल योजना फेल है। लोग गंदे पानी पीने को मजबूर हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। ये वार्ड नंबर 16 ओल्ड जक्कनपुर में क्या चाह रहे हैं इस बार? बांकीपुर में बदलाव होगा कि यथावत जो पहले से चला आ रहा है 30 साल से वही रहेंगे? बदलाव ज़रूरी है, बहुत बदलाव ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बदलाव? अभी मंगल अंकल एक बोले हैं ना कि यहाँ पे एक शिक्षा का नहीं है व्यवस्था, वो सही में नहीं है। एक स्कूल देख लीजिए। तो खाली शिक्षा मुद्दा है कि और बहुत सारा सड़क गली साफ सफाई तो वार्ड पार्षद ठीक कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि ये रोड बनना चाहिए था। विधायक है 30 साल से है ना, ये रोड बना है, पूछिए कब? 6 महीना पहले बना है। हाँ, ये तो उखड़ा हुआ था। हाँ, 6 महीना पहले बना है। बहुत सारा मुद्दा है। तो किधर रुझान किधर दिख रहा है? प्रशांत किशोर। क्यों प्रशांत किशोर? क्यों? शिक्षक हैं, उतना जितना वो पढ़े हैं, वो कभी पढ़ा लिखा है कोई नेता, वो शिक्षा के बारे में बात भी करते हैं। पाइए। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार चौधरी। कहाँ घर हुआ? जक्कनपुर। इस बार क्या लग रहा है, बदलाव होगा कि वही 30 साल से जो चला आ रहा है वही चलेगा। काहे वही चलेगा? बहुत लोग बोल रहे हैं कि बदलाव हो जाएगा। नितिन नवीन उतना काम किया है, कह रहे हैं कि कामें नहीं हुआ है, रोड टूट गया था तो बहुत। पूरा रोड देखिए, पूरा काम किया है नितिन नवीन। तो किला बच जाएगा? किला बचना है। वो कितना कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आ गए। कुछ नहीं सब आरजेडी का वोट सब प्रशांत किशोर देने जा रहा है। हवा है, कुछ नहीं है। नितिन नवीन का सीट है, वो जीतेगा। अरे तो नितिन नवीन अब नहीं ना है, तो आखिर उन्हीं का ना किया हुआ है, सब है। कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट दिए हैं जिसको, वो ठीक नहीं है। भी नीचे से जुड़ा हुआ है, बूथ लेवल से जुड़ा हुआ है। नहीं तो कह रहे हैं कि कैंडिडेट अच्छा नहीं दिए। कैसे अच्छा नहीं दिया? आम जनता बोल रही है। आम जनता को बोलने से क्या होगा? हम लोग कार्यकर्ता, हम लोग जानते हैं। बोलिए, कितना वोट दिलवाइएगा अपने वार्ड से? जितना जाता है उतना मिलेगा। पहले जितना ज़्यादा था उतना दिलवा दीजिएगा। इससे ज़्यादा मिलेगा। तो ये थे भाजपा के समर्थक हैं, कह रहे हैं कि किला नहीं टूटेगा। क्या नाम हुआ? विजय नारायण सिंह। क्या स्थिति है यहाँ बांकीपुर वार्ड नंबर 16 में ओल्ड जक्कनपुर? किशोर को ही रहेगा। क्यों प्रशांत किशोर को रहेगा? पढ़ा लिखा आदमी है। तो वो भी तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कि हम भी ग्रेजुएट कहाँ ग्रेजुएट है? वह तो कहाँ है, हमको पता है। और नीति नियम सबसे गद्दार व्यक्ति निकला, जो अपने डोर टू डोर नहीं पहचानता किसी को। हम लोग खुद गए थे हम, तो कहता है कि कहाँ से आए? अमेरिका से आए हैं। ऐसे पूछे कि कहाँ से आए हैं? हाँ, ऐसे नीति नवीन का भाषा था।
किस लिए गए थे आप? एक लॉ डिपार्टमेंट मिनिस्टर थे, तो मैं एक APP के लिए गया था। तो उसी में कहते हैं कहाँ से आए, हम क्या अमेरिका से आए। पहचान भी नहीं पाए? यही सोचिए कि जो व्यक्ति को पहचान नहीं है वो क्या करेगा। आप वकील हैं? नहीं, मैं नहीं था, लेकिन हमारे एक दामाद थे, उन्हीं के लिए हम गए थे। अच्छा, और क्या समस्या यहाँ पे है, मतलब जिससे परेशान है आप? परेशान यह है कि यहाँ कोई भी सरकार जो बनती है तो बनने के बाद रोड में प्रोविज़न डालता है, रोड तोड़ के छोड़ देता है, जबकि प्रावधान है कि रोड के तोड़ने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है, फिर बनाना है, कोई नहीं बनाता है। तो ये परेशानी है, हर आदमी पानी में डूब जाता है, मर जाता है। और पानी वानी का व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? पानी का नल जल का व्यवस्था कुछ नहीं है, जो भी अपना बोरिंग है उसी के ऊपर है। स्कूल स्कूल तो यहाँ पर है ही नहीं है, और स्कूल तो है यारपुर में है, यहाँ पर तो सरकारी स्कूल नहीं है? नहीं है, यारपुर में है। तो प्रशांत किशोर क्यों पसंद आ रहे हैं? इसलिए पसंद आ रहे हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति है, कभी भी हुए आवाज़ कम से कम शिक्षा को उठागा। और क्योंकि जो बिहार का भी जो तत्काल मुख्यमंत्री हैं वे उतना गंवार से तक 1962 से मुझे याद है, ऐसा आज तक कोई नहीं मुख्यमंत्री गंवार बना था। आप 1962 से लगातार मतलब सक्रिय हैं? तो हम देखते आए हैं, उस समय से हमको याद है। तो प्रशांत किशोर को कितना वोट जाएगा इधर से? अब जितना जाए तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी का ऐसे ही किला टूटेगा, 30 साल का किला है। किला रहने से क्या होगा, किला तो बहुतों का रहा है। कांग्रेस का नहीं था किला? था। टूटा था कि नहीं? सब दिन तो कांग्रेस का रहा था, तो टूटा कि नहीं टूटा? आरजेडी का भी किला टूटा। आरजेडी का भी टूटा, सबको टूटा सब समय। और शिक्षित आदमी शिक्षित को चाहेगा, गंवार को नहीं चाहेगा। और सबसे बड़ी बात ये लोग है, कहीं से आ गया उसको टिकट दे देता है, सबसे ज़्यादा इन लोग। तो कह रहे हैं कि बूथ अध्यक्ष को टिकट दिया है, और क्या चाहिए? बूथ अध्यक्ष कोई होता अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, बूथ तो जगह बड़ी बन जाएगा, हम अध्यक्ष हो जाएंगे। किसी दल का अध्यक्ष होता है, किसी संगठन का अध्यक्ष होता है, बूथ का अध्यक्ष कोई नहीं होता है। बूथ पर तो कार्य करता रहते हैं लोग। तो इस बार बदलाव होगा? बदलाव निश्चित होगा। बांकीपुर से इनका जमानत जब्त हो जाएगा बीजेपी का। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शंकर महतो। इस बार जो है बांकीपुर में क्या होगा? पहले वाला ही 30 साल वाले रहेंगे कि बदल जाएंगे? नहीं, मेरे बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे? वोट से बदलेंगे। आप कैसे बदलेंगे? वोट जाएगा उधर 1977 वाला लहर चलेगा। काहे ऐसे होगा? वो गमार बैठेगा मुख्यमंत्री। जब 7वां 8वां के जब मुख्यमंत्री बना सकता है तो 8वां 9वां IAS पढ़ के नौकरी का नहीं हो सकता है। तो मुख्यमंत्री के खिलाफ में वोट पड़ेगा कि स्थानीय जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ में? मुख्यमंत्री के खिलाफ में पड़ेगा, तब न उसको कैंडिडेट हारेगा, तब उसका कैंडिडेट हारेगा। सम्राट चौधरी के खिलाफ पड़ेगा? हाँ, तब और किसी खिलाफ पड़ेगा। काहे गुस्साए हुए हैं सम्राट चौधरी से? लीजिए, तब वो सब कुछ लिपा पोता कर रहा है। क्या लिपा पोता? कुत्ता बिलाई खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। तो बंजे यहाँ पब्लिक कुत्ते बिलाई न है। तो जिताइए ना रहे हैं, 30 साल से कभी बदलबे नहीं किए, तो बोला अब बदलेगा। अब समय आ गया ना, अब बदलेगा। तो किधर जनसुराज आ रहा है? जनसुराज आएगा? हाँ, वही कोई चांस है पूरा। जनसुराज तरफ काहे आकर्षण है? इसलिए कम नया कभी एक मार तो देख लिया 5 साल कि कैसा चलता है। फिर नहीं हुआ तो फिर 5 साल बाद उसको भी छाटी किया जाएगा। मैंने 30 साल का जो है रिकॉर्ड टूटेगा? टूटेगा। 1977 वाला हाल होगा। 1977 में नीतीश जी जो मार खाई थे वहाँ गांधी मैदान में, उस समय तो आपका जन्म नहीं रहा होगा। ना। तो हम लोग देखे हैं, उस जगह हम पर रहते थे बाकरगंज में। हम देखते थे कैसे लालू जी नीतीश कुमार प्रकाश जी के छापले थे, डंटा खाते थे बेचारे। तो जो लोग हुए ना, इतना दिन जो चला तो नीतीश के मुंह पर चला। अब नीतीश कुमार तो है नहीं, तो झाड़ू बहारू दे कि अपना सीधा हो गया, लमड़ी सीधा कर दी। अब जो है जो तुम भोगो अपना। तो आप महतो जी होते हुए ऐसे सम्राट को धो रहे हैं? क्या कीजिए, महतो जी है तो हमारा खाला दे रहा है। कल हम आप क्या जाएंगे, बेटा ब्याह कर आप हमारा बैठने दीजिएगा दरवाजा पर? नहीं देंगे। फिर जात कौन बात को? तो चाचा, जनता काहे नहीं समझता ही बतिया? कौन बात को? तो जब हमको जात खाने लगे नहीं देगा, हम अपने बेटा बेटे के ब्याह करने के लिए आप यहाँ जाएंगे, आप दूरा पर हमको चढ़ने नहीं दीजिएगा, जात किस बात को? तो ये पढ़े लिखे खाली काहे समझ रहे हैं? आम जनता ऐसा नहीं समझता है, फिर वहीं चले जाते हैं जाति पाति। नहीं जाता जो समझे अपना जाति पाति पर वाला जाने वाला। हम लोग तो अभी सबसे मतलब नहीं रहा है। अब नहीं रहा मतलब? नहीं, ये सब के बड़ी छाटी करो, जैसे तो छटाता है ना वैसे छटा जाएगा। लेकिन आप गुस्सा में लग रहे हैं, इस बार मैंने बदलेंगे आएगा। साला पेंशन जो देता था वही साला रोक लेता। इधर जनसुराज पार्टी है, कौन कौन खड़ा हुआ है तो हाली भर दी
10 तारीख को डाल दिया, हाँ तो फिर वो ठंगा देखा ले रहा था। फिर 2-3 महीना के बाद फिर ऐसे ही कर देगा। कोई ठीक है, इलेक्शन के बाद फिर वही कर सकता है। कह रहे हैं कि खजाना खाली हो गया। कैसे खाली हो गया, कहाँ हो गया? इतना ले रहे हैं पैसा, कहाँ हो रहा पैसा, कहाँ जा रहा खजाना, कैसे खाली हो गया? रहे नीतीश हैं। कुमार जी थे तो खजाना भरल था, हाँ। और नीतीश जी गए तो कहा झाड़ू दे के चले गए, ये कुछ छोड़िए गए होंगे। छोड़ के तो गए ही होंगे। तो फिर खाली कैसे, सवाल कैसे होता है? आप जमीन के रेट वैसी बढ़ा रहे हैं, बिजली के बिल वैसी बढ़ा रहे हैं। अनंत सिंह भी बोले, उनके विधायक बोल रहे हैं खजाना खाली हो गया। हाँ तो अनंत सिंह बोल रहे हैं ना, तो वो लोग झाड़ू बरसा दे के अपना खाली करके ऐसे बैठा दी न मूर्तिया के, तुम बैठल रहो और तमाशा देखते रहो, पब्लिक से लाज जूता कह रहे हैं कि हम 125 यूनिट बिजली बिल फ्री कर रहे कोई हैं। काम के नहीं है, उससे बेसी तो मीटर के चार्ज लग रहा है। कितना बिजली बिल आ जाता है आपके घर? हमारा 3500-4000 के बिल आता है। 3500 बिल आ जाता है। तब वैसे न मीटर लगा दी सके, सबको आ रहा है, वो हमारे थोड़े भी आ रहा है। ये स्मार्ट मीटर के कारण ऐसे हो रहा सब है। स्मार्ट मीटर के कारण हो रहा है। और वो मीटर था तो चलो भाई बकाया है तो आज न कल भुगतान कर देते हैं। आई तो है बस लाइने काट दिया, गर्मी में बाल बच्चे सड़ते रहो, बेनिया डोलाते रहो, यही ना। तो ब्लैकमेलिंग कर रही है सरकार। अब क्या करता सरकार न जानेगा, तो सरकार जाने क्या करता है नहीं करता है जो हैं? इतना दिन से सरकार सब कांग्रेस था, कौन था ये सब चलाया करता, इनसे नहीं हुआ। आया तो स्मार्ट मीटर लगा दिया और नोच रहा है पब्लिक है, नोच रहा है। बिजली बिल से मैंने परेशान है आप। तब जहाँ चोरी हो रहा है वहाँ या पकड़ो ना, वहाँ को तो मौसा है, तो वहाँ तो जाते ही नहीं है, पत्थर उथर फेंकने लगता है। तो पत्थर फेंक जाइए वहाँ पर देखिए। आइए आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष पासवान हुआ। कहाँ घर है? वैसे धनरुआ मेरा घर पड़ता है। धनरुआ तो बगले में ना है, पटना में ही है। लेकिन यहाँ रहते यहाँ नितिन नवीन जी का बनाया हुआ है, और यहाँ से नीरज कुमार ही जीतेंगे चुनाव। मतलब कह रहे हैं कि उम्मीदवारें अच्छा नहीं दिए हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। अब जो पार्टीगत नीति न्याय पर चलते हैं तो वो अपने पार्टी को अपने ढंग से नहीं बताएंगे। तो बोल रहे हैं कि पहले जिसको कैंडिडेट बनाया उसको बदल दिए। तो बदलेंगे नहीं, अगला कैंडिडेट जब ठीक नहीं थे तो उनके जगह पर दूसरा को है जो कि लाए हैं। लेकिन हैं तो ये भी जो है कई वर्षों तक जो है बीजेपी का कार्य करता रहे हैं। नितिन नवीन को जो है बूथ स्तर पर लेवल बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। तो आपका टक्कर किससे होगा? मैंने आपका नहीं, नितिन नवीन का जो पार्टी है बीजेपी, उसका टक्कर किससे होगा? आरजेडी से कि जनसुराज से? वैसे सेकंड में तो यहाँ आरजेडी ही रही है। ये तीसरा पोजीशन पर जाएंगे। नहीं, और जगह तो लोग कह रहे हैं कि जनसुराज को वोट पड़ेगा। ये नए जब आए हैं तो उस ग्रुप से लोग बखान कर रहे हैं। अभी उतना वोटर थोड़ी ही बन पाया है जितना कि यहाँ 30 साल तक जो राज्य की नहीं, तमिलनाडु में टूटा ना जी, टीवी के जो है नई पार्टी आ गई, पहला चुनाव में आ गई। यहाँ सरकार भी उन्हीं का चल रहा है। और अभी देख लीजिए 77 सीट से बीजेपी कहाँ 200 प्लस आ गई वहाँ बंगाल में। टूटता है इसे तो बंगाल तो टूटा ही है। बंगाल में तो पहले ममता बनर्जी का सरकार थी। ममता बनर्जी भी ऐसी तोड़ी थी जब आई थी सत्ता में, तो वो तो जो वामपंथी दल था उसको भी तोड़ी थी, सीपीआईएम को भी चुनाव जीता हुआ रहता प्रत्याशी, तब कुछ इमेज बनता।